कोई पैटर्न बहुत वायरल हो, मैं आपको उसका ट्यूटोरियल ना दूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल के ऊपर एक चैन बनाएंगे। ये चैन जो है मैजिक सर्कल को सिक्योर करने के लिए है। अब इस मैजिक सर्कल में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इस मैजिक सर्कल को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो पहले वाला स्टिच है हमारा, ये वाला, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच को हम मिनिमाइज कर देंगे ताकि नज़र ही नहीं आए। सेम स्टिच में, जिस स्टिच में हमने स्लिप स्टिच किया था, सेम उसी स्टिच में हम दोबारा से, अब हम कोई चैन नहीं ले रहे, नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए कोई चैन नहीं ले रहे। सेम उसी स्टिच में हम दोबारा से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक पहले वाले स्टिच को हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। सेम उसी स्टिच में हम दोबारा से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2, हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह हमारे पास इस राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। हमारा सेकंड राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे। जो पहले वाला स्टिच था उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्टिच को मिनिमाइज करेंगे। सेम स्टिच में हम दोबारा से एक स्टिच बनाएंगे। अब 2 नहीं बनाने, बैठ जाना, एक बनाएंगे। पहले वाले स्टिच को स्टिच मार्कर कर देंगे। अब उससे नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। अब उससे नेक्स्ट में 1, फिर उससे नेक्स्ट में 2। अब हमारा पैटर्न क्या होगा, एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और एक में 2। तो इस तरह इस राउंड में हमारे पास 18 स्टिचेस मौजूद होंगे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करें। थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है। स्टिच मार्कों को रिमूव करेंगे। पहले वाले स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। स्टिच को मिनिमाइज करेंगे। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है कि इसको जितना भी हो सके इसको मिनिमाइज कर दें, नज़र नहीं आए स्टिच। सेम स्टिच में दोबारा से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले वाले स्टिच में स्टिच मार्कर लगाएंगे। उससे नेक्स्ट वाले स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट वाले स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट 2 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले राउंड में हमारे पास कितने सिंगल क्रोशिया होंगे, 24। 2 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया और थर्ड वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इस राउंड को भी इसी पैटर्न से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे पास स्टिचेस होंगे 24। हमारा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे। जो हमारा फर्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। एक चैन बना के हम धागे को कट कर देंगे। इस तरह के हम 2 बना लेंगे। सेम
पैटर्न से बनाएंगे। हमारे पास जो 4th राउंड होगा उसमें हमारे पास 24 स्टिचेस होने चाहिए। अगर 24 स्टिचेस होंगे तो ही जाके ये परफेक्टली एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, अदरवाइज कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम ज़रूर है। इन दोनों को इस तरह पकड़ना है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। ये इस तरफ से सीधा है, ये इस तरफ से सीधा है। क्रोशिया को इंसर्ट कर लेंगे किसी भी स्टिच में, मर्जी है आपकी, लाजमी नहीं है सेम दोनों का सेम स्टिच हो, ठीक है। दोनों तरफ से हमारा क्रोशिया इस तरह क्रॉस होना चाहिए। धागा ले लेंगे, इन दोनों स्टिचेस में से क्रॉस कर देंगे। क्रॉस मीन्स पास, ठीक है। पास करने के बाद सबसे पहले हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चैन बनाने के बाद इस धागे को बिल्कुल अंदर कर देंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे उससे नेक्स्ट स्टिच में। कोशिश ये करनी है कि उसका भी सेकंड स्टिच ही हो। दोबारा से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में, एक चैन बनाएंगे, दोबारा से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे उसे नेक्स्ट स्टिच में, और दोबारा से 3 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। दोबारा से 3 चैन बनाएंगे नेक्स्ट पेटल के लिए, 2 और ये 3। सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे कि एक स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशिया। ये जैसे अपने बाल बाल कह रही हूँ बाल बेचने हैं ना, वो आ जाए, ठीक है। अब मैंने इधर एक चैन नहीं बनाई, मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए शो कर रही हूँ कि अगर हम एक चैन बनाएंगे ये थोड़ा सा पॉइंटेड शेप देगा। अगर हम एक चैन नहीं बनाएंगे बीच में तो ये इस तरह से ऊपर से फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों की मर्जी है, वो एक चैन बीच में ऐड करनी है तो भी कर दें, नहीं करनी तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को इस तरह की बड़ी पेटल्स चाहिए तो यही पैटर्न रखें। अगर आप लोगों को छोटी पेटल्स चाहिए और ज़्यादा पेटल्स चाहिए तो फिर आप लोगों ने पैटर्न क्या रखना है कि 3 चैन, फिर एक ही स्टिच में 3 ट्रिपल क्रोशिया, उसे नेक्स्ट स्टिच में हमने ये वाला 3 चैन बना के स्लिप स्टिच कर देना है। फिर उससे दोबारा से 3 चैन बनाएंगे, फिर उसे नेक्स्ट स्टिच में हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे, उसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपकी जो है पेटल्स ज़्यादा बनेंगी, तकरीबन 12 से ज़्यादा, 12 या 12 से ज़्यादा। अगर इस तरह बनाएंगी तो तकरीबन ये 8 से 9 बनेंगी, ठीक है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये वाला पैटर्न फॉलो करूँगी, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सारी पेटल्स कंप्लीट कर लेंगे और कोशिश ये करनी है कि ये धागे सारे अंदर हों इस तरह, बिल्कुल। यहाँ पर मेरी 6 पेटल्स बन चुकी हैं, मज़ीद 2 बन जाएंगी और, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। चाहे तो इसको इस तरह भी सिलाई कर दें, कोई मसला नहीं है, कोई आपको नहीं कहेगा कि आपने इसके अंदर ये स्टिफिंग क्यों नहीं की है, वरना अगर आप कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको पॉलिस्टर से फिल कर रही हूँ। जितना फ्लफ़ी चाहिए उतना कर लीजिएगा, नहीं जाए तो क्रोशिया की मदद से इसको अंदर डाल दें इस तरह। ज़बरदस्ती करनी है, ज़बरदस्ती वैसे ही हम बहुत करते हैं लोगों के साथ, ठीक है ना। कुछ लोग जिस तरह आकर मुझे 1500 की चीज़ जो है ना वो 300 में लेने की कोशिश करते हैं ना। फिल बन चुकी है, ठीक है, कोई स्टिच रिमेनिंग नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 चैन बनाएंगे,
जहाँ से हमने अपना पैटर्न स्टार्ट किया था ना, उस वाली स्टिच में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चैन बनाएंगे, धागे को कट कर देंगे। ये हमारा फ्लावर तैयार है। ओके, 18 चैन बनाएंगे, 1 2 18 चैन बनाने के बाद पहले वाले को स्किप कर देंगे, सेकंड वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसे नेक्स्ट वाले में हम HDC बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, बनाने के बाद अब उसे नेक्स्ट स्टिच में हम क्या करेंगे, HDC बनाएंगे और उसे नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसे नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। हाफ साइड ऑफ लीफ तैयार हो गई है हमारी। दोबारा से इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट में हम सिंगल, फिर HDC, फिर 4 डबल क्रोशिया। क्या हो गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 2 स्टिचेस रिमेनिंग है। लास्ट वाले में हम, सेकंड लास्ट में हम HDC बनाएंगे। अब लास्ट है, लास्ट वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 सिंगल क्रोशिया, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, हाफ साइड ऑफ लीफ तैयार हो गई है। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमने HDC बनाया था। इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। अब HDC, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर HDC, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर स्लिप स्टिच, फिर दोबारा से उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट में अब हमारा ये HDC है और ये लास्ट में सिंगल क्रोशिया। पहले वाला जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके स्टिच में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे, एक चैन बना देंगे, धागे को कट कर देंगे। 55 चैन्स बनेंगे। अच्छा, अब हम 55 चैन बनाएंगे। इस धागे को थोड़ा सा हम बड़ा छोड़ेंगे ताकि स्टिचिंग में काम आ जाए, इस तरह। ठीक है, 55 चैन बना लेंगे। 1 2 यहाँ पे चैन बना लिए, थोड़ा सा धागा बड़ा रख के इसको हम काट देंगे। ठीक है, सेंटर में से पास कर लेंगे इस तरह। जहाँ पे हमें स्लिप स्टिच वाला जो पॉइंट है ना, वहाँ पर से हम इस तरह क्रोशिया को क्रॉस करेंगे। ठीक है, सेंटर में से पकड़ेंगे डोरी को इस तरह और इसको पकड़ के खींच। इस धागे को हम जो है सुई में डाल लेंगे। यहाँ से ये देखना है कि ये सीधा है, क्योंकि एक डोरी उल्टी आती है और एक डोरी सीधी आती है। अब वहाँ पे भी अटैच हमने इस तरह ही करना है। ये इसको इस तरह जाके अटैच करना है इसके ऊपर, इस तरह। ठीक है, अब हमने इसको फोल्ड लेना है। हमें पता होना चाहिए कि एक डोरी सीधी थी हमारी और एक जो है उल्टी थी। यहाँ इसमें मेरी दोनों ही सीधी आ गई माशाल्लाह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
किसी भी पेटल किसी भी तरफ, इधर कर लें, इधर कर लें, जिधर आपका दिल करे वहाँ से अटैच कर लें। मैं इधर से कर रही हूँ, ठीक है। सुई को इंसर्ट करेंगे नीडल को, ठीक है। ये जिस तरह मैं एक लगाना बता रही हूँ, दोबारा से इंसर्ट करेंगे, इस तरह इसको पक्का कर देंगे। ये पक्की हो चुकी है, यहाँ पे ये डोरी पक्की हो चुकी है। इसको खींच देंगे मज़ीद, इधर से 3-4 बार इस तरह मज़ीद कर लें। या आपको लगता है कि ये नहीं उतरेगी तो बिट पर लिनकोड है। एक तो ये प्लास्टिक वाली सुइयों से ना सिलाई करना बहुत मुश्किल है, जल्द तो करता है मैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हम स्टिच कर रहे थे ना, वहीं से हम सुई को इंसर्ट करेंगे इस तरह, और दूसरी तरफ से निकाल देंगे। इस तरह निकालने का मेन रीज़न है कि धागा टाइट हो जाएगा। साथ से रख के धागे को कट कर देंगे। इस तरह की अगर कोई चीज़ निकल आए बाहर, चीज़ क्या रुई वगैरह निकल आए बाहर, तो इसको अंदर से इस तरह कर देंगे। एक स्ट्रिप लग चुकी है हमारी, दूसरी भी इसी पैटर्न से हम लगा लेंगे। यहाँ से ये देखना बिल्कुल परफेक्टली अटैच हो चुका है, हमारी टाई जो है वो बन के तैयार है।